आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे बादशाह की जिसकी कहानी हार और जीत की एक ऐसी दास्तां है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी है हुमायूं की। कभी सोचा है, एक बादशाह, एक बहुत बड़े साम्राज्य का वारिस, वो सब कुछ कैसे हार सकता है? और कमाल की बात तो ये है कि सब कुछ खोने के बाद वो उसे वापस भी ले लेता है। तो आखिर ये हुआ कैसे? आज हम इसी उतार चढ़ाव भरे सफर को समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1530 से, जब हुमायूं को अपने पिता बाबर से विरासत में मिला एक साम्राज्य। अब कहने को तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन सच पूछे तो इसकी नींव बहुत कमजोर थी। देखिए, मसला ये था कि जो साम्राज्य हुमायूं को मिला ना, वो अभी पूरी तरह से जमा नहीं था। एक तरफ तो अफगान सरदार थे जो लगातार सिर उठा रहे थे, और दूसरी तरफ उसके अपने ही भाई, वो भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। और शायद हुमायूं की सबसे बड़ी भूल यही थी, उसने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया, और बस इसी से उसकी अपनी ताकत वो कम हो गई। और एक तरफ हुमायूं इन सब मुश्किलों से जूझ रहा था, और दूसरी तरफ पूरब में एक बहुत बड़ा खतरा तैयार हो रहा था। एक ऐसा दुश्मन जो मुगल सल्तनत की नींव हिलाने वाला था। नाम था शेर शाह सूरी। तो बस यहीं से शुरू होता है वो दौर जब ऐसा लगा कि मुगल सल्तनत का सूरज डूब जाएगा। ये कहानी है हुमायूं के पतन की। और यकीन मानिए, हुमायूं का पतन इतनी तेजी से हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ 2 साल और 2 बड़ी लड़ाइयां, बस सब कुछ बदल गया। पहले 1539 में चौसा का युद्ध, और फिर 1540 में कन्नौज का। इन दोनों लड़ाइयों में हारने के बाद हुमायूं के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, वो एक ऐसा बादशाह था जिसके पास अब कोई सल्तनत नहीं थी, एक राजा जिसका कोई राज ही नहीं बचा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में हुमायूं का ये जो निर्वासन था ना, ये सिर्फ हार का दौर नहीं था, बल्कि ये उसके बदलने का और पहले से ज्यादा मजबूत होने का दौर था। पूरे 15 साल सोच कर देखिए, 15 साल। एक बादशाह जिसके पास सब कुछ था, वो 15 साल तक बिना साम्राज्य के भटकता रहा। ये कितना मुश्किल रहा होगा, हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस मुश्किल वक्त में उसे सहारा मिला फारस में, आज का जो ईरान है। वहाँ के शाह तहमास्प ने उसे पनाह दी। और वहीं पर हुमायूं ने सिर्फ अपनी वापसी के लिए फौज ही इकट्ठी नहीं की, बल्कि उसने फारसी कला और वहाँ की संस्कृति को बहुत करीब से देखा, उसे समझा। और इसका असर बाद में मुगल दरबार पर साफ साफ दिखाई देता है। और फिर समय का पहिया घूमता है, और यहाँ से शुरू होती है इतिहास की सबसे शानदार वापसी की कहानियों में से एक, द ग्रेट मुगल कमबैक। हुआ ये कि 1545 में शेर शाह सूरी की मौत हो गई, और उसके मरते ही उसका बनाया हुआ सूर साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। और बस यही तो वो मौका था जिसका हुमायूं 15 सालों से इंतजार कर रहा था। और फिर साल आया 1555। सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को बुरी तरह हराया। एक ऐसी जीत जिसने सब कुछ पलट दिया। दिल्ली का तख्त वापस मुगलों के पास आ गया, और हुमायूं एक बार फिर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। तो हुमायूं की वापसी तो हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सच तो ये है कि उसकी असली विरासत उसकी जीत से कहीं ज्यादा उसके बाद बनी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इतनी मुश्किलों के बाद तख्त वापस मिला, और सिर्फ 1 साल बाद 1556 में हुमायूं अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। कितना अजीब और अचानक अंत था ये। लेकिन जाते जाते वो अपने छोटे से बेटे अकबर के लिए एक जीता जिताया साम्राज्य छोड़ गया। तो फिर हुमायूं की सबसे बड़ी विरासत क्या है? वो पत्थरों में लिखी गई। उसकी मौत के बाद उसकी बेगम हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। और ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये हिंदुस्तान का पहला गार्डन टोम्ब था। मतलब एक ऐसा मकबरा जिसके चारों तरफ बाग हों। इस पर फारसी आर्किटेक्चर का गहरा असर था। याद है, वही फारसी कल्चर जो हुमायूं अपने निर्वासन के दौरान सीख कर आया था। और जानते हैं, इसी मकबरे ने आगे चलकर ताजमहल जैसे मुगल अजूबों के लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया। तो अगर हम हुमायूं की पूरी कहानी को देखें, तो उसकी विरासत क्या है? उसने मुगल सत्ता को फिर से खड़ा किया। उसने मुगल दरबार को फारसी कल्चर से जोड़ा,
और सबसे बड़ी बात, उसने अपने बेटे अकबर के उस महान साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिसे हम आज भी याद करते हैं। उसकी कहानी वाकई में हार न मानने की एक मिसाल है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हुमायूं की वो हार, वो 15 साल का निर्वासन मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी कामयाबी के लिए जरूरी था? क्या कभी-कभी एक बड़ी हार ही एक बहुत बड़ी जीत की तैयारी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।